उस वक्त ना ज़मीन थी, ना इंसान, ना वक्त था, ना मंजिल, बस सिर्फ अल्लाह का नूर था। वही रब जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। फिर उसने कहा कुन, और सब कुछ वजूद में आ गया। आसमान फैल गया, ज़मीन ने सांस ली, पहाड़ उठ गए, दरिया बहने लगे और फरिश्ते सजदे में गिर गए। हर चीज़ अपने रब की तस्बीह कर रही थी, मगर अभी भी एक खल्क बाकी थी, एक ऐसी मखलूक जो ना सिर्फ सुन सके बल्कि समझ सके, जो ना सिर्फ देखे बल्कि महसूस करे। एक नया सफर शुरू होने वाला था, इंसानियत का सफर। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने जा रहा हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, क्या तू ऐसी मखलूक बनाएगा जो फसाद करेगा, जो खून बहाएगा? हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी इबादत करते हैं। मगर अल्लाह ने जवाब दिया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। उस पल आसमान खामोश हो गया। फरिश्तों ने सोचा, क्या ऐसी मखलूक सच में आजमाइश होगी या रहमत? और अल्लाह ने उन्हें एक नया राज दिखाया। अल्लाह ने जमीन से मिट्टी उठाई, काली, सफेद, लाल, भूरी, हर रंग, हर किस्म की। उस मिट्टी से आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया गया, एक खाली सांचा जो वक्त के साथ सूख गया। फरिश्तों ने देखा एक शक्ल बनी हुई, बेजान। इब्लीस भी वहां था। आगे बढ़ा, मिट्टी को ठोका, देखा और बोला, ये चीज, ये मिट्टी से बनी है, मैं इससे बेहतर हूँ, मैं आग से बना हूँ। उस वक्त तकब्बुर ने उसका दिल भर दिया था। फिर अल्लाह ने अपनी रूह आदम अलैहिस्सलाम में फूंकी। आदम अलैहिस्सलाम ने पहली सांस ली और पहला अल्फाज कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह ने जवाब दिया, यरहमुकल्लाह। उस पल इंसानियत जिंदा हो गई। आसमान ने तस्बीह की और फरिश्तों ने सजदा की। सब ने झुककर आदम अलैहिस्सलाम को सलाम किया, सिवाय इब्लीस के। अल्लाह ने पूछा, ए इब्लीस, तुझे किस चीज ने रोका कि तू सजदा करे? इब्लीस ने कहा, मैं इससे बेहतर हूँ, तूने इसे मिट्टी से बनाया और मुझे आग से। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा, तू मेरी रहमत से दूर है, तू मलऊन है कयामत तक। इब्लीस ने अपनी बदकिस्मती खुद लिख दी और कहा, तू मुझे मौका दे, मैं तेरी मखलूक को भटका दूंगा, मैं इनके दिलों में घमंड और तकब्बुर भर दूंगा। अल्लाह ने जवाब दिया, तू उन पर कोई कुदरत नहीं पाएगा सिवाय उनके जो मेरे सच्चे बंदे हैं। आसमान ने गम में डूब कर तस्बीह की और इंसानी कहानी शुरू हुई। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में चले, जहाँ ना भूख थी, ना गम, ना थकान, ना तशनगी। सब कुछ था, लेकिन तन्हाई भी थी। आदम अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि उनका दिल एक साथी चाहता है। अल्लाह ने उन्हें सुला दिया और जब उनकी आंख खुली तो उनके सामने बीबी हवा थी। उस पल पहला मोहब्बत का एहसास इंसानी दिल में पैदा हुआ। दोनों ने जन्नत में सुकून पाया और हर नेमत का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरमाया, तुम जन्नत में रहो और इसके फल खाओ, लेकिन इस एक दरख्त के करीब मत जाना। ये था पहला हुक्म और पहला इम्तिहान। इब्लीस ने अपनी शैतानी कसम पूरी करना शुरू कर दी। वो आया, छुपी हुई आवाज़, हल्की सी फसाहत, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा दरख्त दिखाऊं जिसका फल तुम्हें हमेशा के लिए जिंदा कर देगा, जहां तुम्हें मौत नहीं आएगी और तुम हमेशा के लिए रह जाओगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने एक दूसरे की तरफ देखा और सोचा, शायद ये सच कह रहा है। उन्होंने वो फल खाया और वक्त ठहर गया, हर तरफ खामोशी। फिर शर्म और एहसास का तूफान आया, लिबास गिर गया और वो पत्तों से अपने जिस्म को ढकने लगी। अल्लाह की सदा गूंजी, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था? वो रोए, उन्होंने माफ़ी मांगी। पहली तौबा का सफ़र यहीं से शुरू हुआ। अल्लाह ने फरमाया, उतर जाओ, और ज़मीन तुम्हारा कुछ अरसे का घर है। जन्नत के दरवाजे बंद हुए और इंसान ज़मीन पर उतर गया। आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में उतारे गए, एक ऊंची पहाड़ पर, जिसे बाद में लोगों ने एडम्स पीक कहा। वहाँ हवा तेज थी, ज़मीन नरम और दिल उदास। उन्होंने रात दिन रो रो कर तौबा की। उनके सजदों ने पहाड़ को बरकत दी और उनके आंसुओं ने दरिया बहा दी। बीबी हवा को जद्दा के इलाके में उतारा गया, इसीलिए उस इलाके का नाम जद्दा पड़ा, यानी दादी अम्मा। वो भी रात दिन दुआ करती रही, या अल्लाह, मुझे मेरे शोहर से मिला दे। दो दिल जन्नत में साथ थे, अब अलग अलग ज़मीन पर रो रहे थे। सालों की तौबा के बाद अल्लाह ने उनके दिलों में रास्ता दिखाया। आदम अलैहिस्सलाम ने मक्का की तरफ रुख किया और बीबी हवा जद्दा से चली। वो अरफात के मैदान में मिले, वहाँ पहचाना, वहाँ रोना और वहीं तौबा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। उनके आंसुओं ने ज़मीन को पाक कर दिया।
अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और वहाँ से मक्का का सफ़र शुरू हुआ। आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहला घर काबा बनाया। यहाँ इंसानियत ने अपने रब से पहली बार नज़दीकी महसूस की। तौबा कबूल होने के बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने ज़मीन पर अपनी नई ज़िंदगी शुरू की। अब उनके पास जन्नत का सुकून नहीं था, लेकिन दिल में यकीन था कि अगर अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पर भेजा है तो ये भी रहमत होगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर खेती सीखी, जानवर पाले और घर बनाए और अपनी औलाद को इल्म दीन सिखाया। वो पहले नबी थे, पहले टीचर, पहले गाइड, पहले बाप। हर शाम वो अपनी औलाद को अल्लाह का जिक्र सिखाते, दुआ सिखाते और सब्र का मतलब समझाते। उनकी ज़िंदगी का पहला सबक था, इंसान गलती करता है लेकिन अल्लाह माफ़ करने वाला है। बीबी हवा ने बच्चों को जन्म दिया। उनमें से दो का नाम था हाबील और काबिल। दोनों भाई थे मगर दोनों के दिल अलग। हाबील नरम दिल, अल्लाह से डरने वाला। काबिल घमंडी, जलने वाला। अल्लाह ने उन दोनों को एक इम्तिहान में डाला। वो वक्त था कुर्बानी का। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के लिए पेश की। हाबील ने अपनी बेहतरीन भेड़ बकरी में से एक अल्लाह के लिए दी। काबिल ने अपनी खेत का खराब हिस्सा अल्लाह के लिए रख दिया। आसमान से एक नूर का बिजली जैसे गिरता हुआ एक शोला आया और हाबील की कुर्बानी को खा गया। यानी अल्लाह ने कुर्बानी कबूल की, लेकिन काबिल की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके दिल में जलन भड़क उठी। मैं तुम्हें मार दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अल्लाह तुझे मुझसे बेहतर समझे। हाबील ने कहा, अगर तू मुझे मारने के लिए हाथ बढ़ाता है तो मैं तुझे मारने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ। मगर काबिल अंधा हो चुका था। उसने अपने भाई को मार दिया। इंसानियत का पहला खून बहा। काबिल ने देखा उसका भाई बेजान पड़ा था। अब क्या करे, कहाँ लेके जाएं इस लाश को। उसने पहली बार मौत देखी। अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो अपने पाँव से जमीन खोद रहा था और एक मुर्दे कौवे को दफन कर रहा था। काबिल ने देखा और रो कर बोला, अफसोस मैं इस कौवे जैसा भी नहीं हो सका कि अपने भाई की लाश को दफन कर दूं। उसने जमीन खोदी और पहली कब्र बनाई। ये दुनिया की पहली तदफीन थी। ये था पहला गुनाह और पहला दर्द जो इंसान के दिल में उतरा। आदम अलैहिस्सलाम ने जब सुना कि उनके बेटे हाबील को काबिल ने मार दिया तो उनका दिल टूट गया। वो रोए, सजदे में गिरे और कहा, या अल्लाह मेरे बच्चों को माफ़ कर दे और उन्हें हिदायत दे। उनका दिल इंसानियत के दर्द से भर गया और वो हर रात दुआ करते कि उनके बाद लोग एक दूसरे से मोहब्बत करें और इंसाफ को जिंदा रखें। अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी कि उनकी औलाद में पैगंबर पैदा होंगे जो सबको सीरत मुस्तकीम दिखाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में अपने बच्चों को एक बात बार बार समझाई, तुम्हें ज़मीन पर भेजने का मकसद सिर्फ रहना नहीं, सीखना है। ज़मीन तुम्हारा इम्तिहान है और अल्लाह का जिक्र तुम्हारी जीत। उन्होंने इल्म और इबादत का निज़ाम सिखाया और अपनी औलाद को यकीन दिलाया कि जो अल्लाह के हुक्म पर चलेगा अल्लाह जन्नत के दरवाजे उसके लिए खोल देंगे। वक्त गुजर गया। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 1000 साल देखे, हर मंजर, हर इम्तिहान, हर रहमत। फिर एक दिन उन्होंने महसूस किया कि उनका वक्त करीब आ गया है। उन्होंने अपनी औलाद को बुलाया और कहा, मैं अपने रब के पास जा रहा हूँ। उसने मुझे मिट्टी से बनाया और मुझे इसी मिट्टी में वापस चले जाना है। फरिश्तों के नूर से घर भर गया। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद की। ज़मीन ने पहले नबी को अपनी गोद में लिया। उनका जिस्म दफन किया गया और आसमान ने पहली बार इंसानी मौत का सुकून देखा। आदम अलैहिस्सलाम चले गए लेकिन उनका पैगाम जिंदा रहा, इल्म, सब्र और तौबा। वो कहते थे, जब गलती हो तो रुक जाओ, जब सब्र टूटने लगे तो सजदा करो और जब दुनिया तुम्हें बुला दे तो अल्लाह को याद रखो। उस वक्त से लेकर आज तक इंसान मिट्टी से उठकर रोशनी तक का सफ़र कर रहा है। हर पैगंबर, हर रहमत आदम अलैहिस्सलाम के उस पहले सजदे का नतीजा है। ये कहानी एक आदमी की नहीं, ये कहानी इंसानियत की है। मिट्टी से रूह तक, गुनाह से तौबा तक और आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब।